अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सिंध और पंजाब के माबैन पानी के मसले के ऊपर मामलात जो हैं वो अब काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और सिंध ने इस बात का ऐलान किया है कि 3 जून से 15 जून तक सिंध के तमाम अज़ला में जो है वो एहतजाज किया जाएगा। सिंध को शिकवा ये है कि उसके हिस्से का पानी जो है उसको नहीं दिया जा रहा है और कटौती करके उसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। इस वक्त अगर बहसीत मजमूई देखा जाए तो पानी की जो किल्लत है उसका सामना है। बुनियादी तौर पे सिंध को तकरीबन 17% और पंजाब को जो है वो 22% पानी की कमी का सामना है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि पंजाब के अंदर 8% पानी चोरी होता है जबकि सिंध के अंदर 39% पानी चोरी होता है। और अगर सिंध वाले जो हैं वो पानी की चोरी को काबू कर लें तो उसके नतीजे में हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरह का वडेरा इज़म है ये हालात और वाक़यात जो हैं वो मुश्किल दिखाई देते हैं। लेकिन सिंध की जानिब से अब जारहाना रवैया जो है उसको अपनाने का फ़ैसला किया गया है। ये सूरत हाल जो है ये इस हवाले से भी मसाइल का सबब बन रही है कि वफाक जो है वो इरसा के ज़रिए एक रोल प्ले करना चाहता है, लेकिन इरसा को भी जो है वो चैलेंज किया जा रहा है और उसके साथ साथ इस बात का तकाजा भी किया जा रहा है कि न्यूट्रल अंपायर जो हैं वो दिए जाएं ताकि पानी की पैमाइश हो सके और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि किसके हिस्से का कितना पानी जो है वो उसको नहीं दिया जा रहा। ज़ाहिर है हालात और वाक़यात जो हैं वो एक जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस महाज़ाराई के नतीजे में पानी का मसला जो है वो हल हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुतहरिक होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर भी सियासत में एक तहरीक पैदा होने जा रही है और इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि बजट के बाद पंजाब से तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ हो सकता है। अब देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से बात करती रही है, लेकिन इसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं और बुनियादी तौर पर वो फैक्टर जो हैं वो बुनियादी रोल अदा करते हैं और इसकी हमारे पास माजी के अंदर बेपनाह मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामिल अली आगा साहब, मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाफ साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे फैसल साहब ये है कि चूँकि पानी का मसला है, सिंध जो है एहतजाज का ऐलान उसने किया है 3 से 15 जून तक, और मामला ये है कि आप क्या समझते हैं कि बातचीत से ये मसला हल हो सकता है? क्योंकि पंजाब का ये कहना है कि सिंध में पानी जो है वो बड़ी मिकदार में चोरी होता है और उसमें चोरी का जो फैक्टर है वो सबसे अहम अंसर है पानी की कमी के हवाले से, और जहाँ तक पानी की कमी का सवाल है तो ये पंजाब को भी इस चीज़ का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी बात की कि सिंध और पंजाब का इशू है पानी के ऊपर, और पंजाब जो है इस किस्म के इल्जाम लगा रहा है कि सिंध में पानी चोरी होता है। और देखें, ये सरासर अगर आप पानी पूरा नहीं करते और जिस तरीके से इरसा के चेयरमैन का रवैया रहा है मेंबर के साथ, तो मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे इल्जाम लगाना तो बहुत आसान बात है कि आप इल्जाम लगाएं आप पानी एक सूबे को नहीं दे रहे हैं और आप इल्जाम लगाएं कि आप चोरी कर रहे हैं। देखें, चोरी के भी कुछ चीजें होती हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है। ये नहीं होता कि आप चोरी कर रहे हैं और हर कोई चोरी कर सकते हैं, ऐसी आसान बात नहीं है। लेकिन आप डिस्कस तो पंजाब और सिंध को कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे सूबे की जो हुक्मरान इस वक्त पौधे खरगोश की नींद सो रहे हैं और मेरे हिस्से का पानी खैबर पख्तूनख्वा का वो भी जो है हमें नहीं मिलता और वो बाकी सूबे इस्तेमाल करते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी ये हुकूमत आवाज उठाएगी? हुकूमत, क्योंकि सूबे की जो हुकूमत है वो तो आवाज नहीं उठाती। नहीं फैसल साहब, इसमें फिगर्स जो है ना वो बड़े दिलचस्प हैं। आपको जो है सिंध को 17% पानी की कमी का सामना है, चोरी 39% हो जाता है। तो अगर चोरी में कमी हो तो सिंध का कुछ तो मामला जो है वो दुरुस्त हो सकता है। नहीं, देखें, वो तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। अगर मुझे अपना पानी पूरा दें, बाकी आगे जो है वो जो रेगुलेटर्स हैं या जो सूबाई हुकूमत है वो उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन आप जो हेड से मुझे पानी का शेयर है सिंध का वो देंगे तो आगे बात चलेगी।
लेकिन आप मेरी बात समझे नहीं है। मैं कहता हूँ केपी का रोना कौन रोएगा? खैबर पख्तूनख्वा में जो पानी की किल्लत है वो कौन पूरी करेगा? आज हमारा पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी सूबे। जो पानी का शेयर खैबर पख्तूनख्वा का था और जो पानी इस्तेमाल हो रहे हैं बाकी सूबे, उनके जो हमें इन्होंने पैसे दिए थे तकरीबन 586 अरब रुपए बिलियन रुपीज हमें इन्होंने देने हैं स्टेट ने खैबर पख्तूनख्वा को। तो वो कौन देगा? उसके आप तो पंजाब और सिंध का रोना रो रहे हैं, तो केपी का रोना कौन रोएगा? हमारी सूबाई हुकूमत जो इस वक्त पीटीआई की है वो तो मरकज के साथ सामने बोल ही नहीं सकती, उनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें जो हैं सिर्फ पंजाब और सिंध तक आप महदूद न करें, ये दूसरे सूबों के भी इशू है। इस वक्त जो है केपी का बहुत बड़ा इशू है, जो हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा और बाकी सूबे खर्च कर रहे हैं। तो ये नहीं, इसमें फैसल साहब गुजारिश ये है कि ना खैबर पख्तूनख्वा का पानी काटा गया है, ना बलूचिस्तान का पानी काटा गया है। जो पानी उनको मिल रहा है वो तो मिल रहा है। असल तो ये शोर सिंध और पंजाब से पड़ा है, क्योंकि पंजाब जो है उसको भी पानी की कमी का इस वक्त सामना है, क्योंकि ज़ाहिरा डैम आपके खाली हैं, गो कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है पानी आने में, हो सकता है बेहतर भी हो जाए। लेकिन असल मसला जो है वो जो ये लड़ाई है कि जी हमने हड़ताल कर देनी है, हर ज़िले में स्ट्राइक वो होगी, एहतजाज होगा, सब कुछ होगा, तो अगर आप अपनी जो मैनेजमेंट है उसको ठीक नहीं करेंगे तो आप इल्ज़ाम तो जितने मर्जी लगा लें। नज़ीर साहब, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ कि केपी खैबर पख्तूनख्वा का मसला देखें। जब वाटर रिकॉर्ड हुआ था, जब 91 में वाटर रिकॉर्ड हुआ था, इरसा के मुताबिक जो हर सूबे को यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर था, हर सूबे के लिए एक नहर बननी थी। आपने थल कैनाल भी बना ली, आपने रेनी कैनाल भी बना ली, आपने तकरीबन कच्ची कैनाल कंप्लीशन पे है। जो खैबर पख्तूनख्वा का पानी यूटिलाइज हुआ था चश्मा लिफ्ट कैनाल के जरिए, वो तो आपने अभी तक शुरू ही नहीं की। तो मेरा तो सबसे बड़ा इशू है, पंजाब से भी बड़ा इशू है और सिंध से भी बड़ा इशू मेरे केपी का भी है कि आज तक आपने केपी को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। और वो कौन लोग नहीं देना चाहते कि जो हमारा पानी यूटिलाइज कर रहे हैं इस वक्त कर रहे हैं। मैं फैसल साहब आता हूँ इसमें। अब कामिल अली आगा साहब, आपने फैसल करीम कुंडी साहब की बात सुनी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को भी बीच में डाल लिया। अब ये पानी का मसला जो है ये यकीनन ये ऐसे लगता है कि ये एक नई सूबों के दरमियान जो है महाजराई शुरू होने जा रही है। नहीं नदीम हुसैन, ऐसा नहीं है। ये 1945 में 40 पाकिस्तान बनने से पहले इसके ऊपर कमीशन बना था और सिंध की तरफ से भी एक अंग्रेज़ नुमाइंदा था जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर था, और पंजाब की तरफ से भी एक अंग्रेज़ था, वो भी पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटर था। तो ये दोनों कमीशन के मेंबर थे और उस वक़्त भी ये फटा था। उस वक़्त भी ये मामला रिजॉल्व रहे कि इतने % पानी मिलेगा। उस वक़्त चूँकि नहरी निज़ाम इतना मुस्तरद नहीं था कि उसके अंदर KPK आए और बलूचिस्तान आए। बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पानी जाता है, उनको भी हिस्सा मिलता है। तो ये असल मसला तो है पानी की शॉर्टेज का। ये मौसमी जो तब्दीलियाँ होती हैं उसके अंदर कभी ग्लेशियर ज़्यादा पिघल गए, कभी ऊपर गर्मी ज़्यादा हो गई तो पानी ज़्यादा आ गया, कभी ऊपर सर्दी। इस दफ़ा आप हैरान होंगे, हकीकत पे बात करनी चाहिए। इस वक्त तो अभी 15 दिन पहले तो यहाँ पे सर्दी ख़त्म हुई है। तो ये जो सीज़न है उसको प्रोलॉन्ग करने की वजह से ग्लेशियर जो है वो नहीं पिघले, पानी का शॉर्टेज जल्दी आ गई और आगे पानी जो है वो ज़रूरत इसलिए कि चावल की फसल जो है वो कहते हैं कि जी ये अभी का मसला नहीं है, हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी देते ही नहीं है। वो पीछे से पंजाब खा जाता है। वो तो असल हक़ाइक़ मैं माजरत से अर्ज़ करूँगा कि पंजाब के अंदर चोरी का निज़ाम जो है उसको दुरुस्त करने के लिए कानून साजी की गई। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने सज़ाएँ भी मुकर्रर की और टेल एंडर तक पानी जाना शुरू हो गया। और वो तो ज़ाहिर है अगर लेजिस्लेशन होगी। सिंध ने क्यों नहीं की जी? सिंध ने इसलिए नहीं की, सच्ची बात है कि वहाँ पे वडेराइज़म जो है वो छाया हुआ है, वो काबज़ हैं, पूरे सूबे के ऊपर उनकी मनमानी चलती है। हालांकि वो फसलें उगाने के लिए कभी साल हर साल ना ही जाते हो वहाँ पे, लेकिन उनका अपना कानून चलता है, उनकी इजारादारी है। वो अगर पानी
तोड़ लेते हैं, वो किसी का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको उनके ऊपर कोई केस करने वाला नहीं है। तो मैं देखें ये रिजॉल्व कैसे इस तरह मैं आता हूं, मैं जरा एक चीज वाटर कोड सुने थोड़ी मेरी वाटर कोड जो हुआ था, अगर उसके ऊपर 100% अमल दरामद हो जाए और नेक नियति से चारों सूबाई हुकूमतें जो हैं वफाक के साथ मिलके एक चीज़ डिसाइड हो गई, टेलीमीट्री निज़ाम जो है वो कायम करने के लिए वहाँ पे इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गई, सब कुछ हो गया। फिर वो पता नहीं क्या गड़बड़ करप्शन की नज़र हो गई, क्या हो गया कि वो अब दोबारा इस हुकूमत ने उसको इंस्टॉल करने की बात शुरू की है और वहाँ पे लग रहा है अगर टेलीमेट्री सिस्टम चल पड़े तो आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा कितना पानी किसको जा रहा है, हर वक्त आ जाएगा। ये पूरी दुनिया में अब आप देखें ना, अब तो ये इसके ऊपर हर चीज सारा निजाम आ जाता है। आपको पता चल जाएगा इस वक्त इस घंटे इस पिछले इतने घंटों में इतना पानी सिंध को गया, इतना पंजाब को गया, इतना KPK को गया और इतना बलूचिस्तान को गया। अब अशतर उसाफ साहब की तरफ तवज्जो देने की हड़तालों से कुछ नहीं होगा। अशतर उसाफ साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब एक महाजराई की कैफियत पैदा हो गई है और ये अब एक सियासी मसले के तौर पर भी उभर कर सामने आया है, इसका एक कानूनी पहलू भी है, ये किस तरह सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, कानूनी पहलू तो अपनी जगह पे है और कामल साहब ने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी, उसमें मैं कोई इजाफा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि ये दिस वाज डन इवन प्रायर टू पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। कानून का जो पहलू है उसके भी 3 हिस्से हैं, एक प्रोसीजरल है, एक सब्सटैंटिव है और फिर अल्टीमेटली इसके अंदर जो अगर कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात है, मैं प्रोसीजर पहले करूंगा। प्रोसीजर के अंदर मैनेजमेंट का इशू ज़्यादा है और उसके अंदर लॉ को लेके आना अज़हद ज़रूरी है कि तमाम सूबे जो पानी का इस्तेमाल है, चाहे वो निजी पानी का इस्तेमाल है, चाहे वो ज़रूरी पानी का इस्तेमाल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पानी का इस्तेमाल है, उसको मेजर करने का कानून बनाएं। उसके लिए तमाम वसाइल जो हैं उनको गुरुए कार लेके आए ताकि ये क्वांटिफाई हो सके, पहली बात। दूसरा, मैनेजमेंट का जो इशू है वो है जो हमारे पास आज का नहीं, कल का नहीं, ये कई बरस पहले कैस्केडिंग डैम्स की बात थी और वो कैस्केडिंग डैम्स बनाने जरूरी है। 6 डैम्स जो हैं उसके मुतालिक वर्ल्ड बैंक से भी बात हो चुकी है, उसके खाके भी तैयार हैं। वो है डैम्स वाटर रिजर्वॉयर्स के लिए, जब वो हो जाएंगे तो फिर पानी ज़ाया नहीं होगा और उसकी एक मुनसफाना तकसीम हो सकेगी। पहली बात होगी प्रोसीजरल, दूसरी हो गई ये सब्सटैंटिव कि इसके अंदर किस तरीके से पानी को आप लेके आए। अब जहाँ पे सूबों के दरमियान में ये झगड़े हैं तो उसके लिए 2 सूरतें आइन में लिखी हैं। एक तो ये दावा दायर कर दे सूबा दूसरे सूबे के खिलाफ या वफाक के खिलाफ और उसके अंदर अपनी ये बात करे और उसके अंदर आप देखेंगे कि आर्बिट्रेशन का भी सिलसिला है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें सोल आर्बिट्रेटर होते हैं। और एक तीसरा है पहलू कि आप बैठ के अवाम तस्लीम के साथ एक नया वाटर रिकॉर्ड करते हैं। एक और पहलू भी है, वो है आर्बिट्रेशन बाय न्यूट्रल आर्बिट्रेटर्स और उसमें हमारे पास मिसाल मिलती है कि जब वाटर हेड्स जो होते हैं उनसे जब पानी लिया जाता है बिजली बनाने के लिए तो उसकी भी एक तकसीम वगैरह के सिलसिले में बात होती है, उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है ना वो है कि आप इसको मिसमैनेज करते हैं। पानी एक क्रिटिकल रिसोर्स है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया में, और ये डिप्लीट हो रहा है दोनों तरह के पानी। एक जो ग्लेशियर्स वगैरह से आते हैं और दूसरा है अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड जो पानी है उसको हम डिप्लीट न सिर्फ डिप्लीट कर रहे हैं बल्कि उसके अंदर आर्सेनिक का लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं ज़रा आता हूँ अशतर उसाफ साहब। अच्छा फैसल साहब ये फरमाइएगा कि आपने अशतर उसाफ साहब की बात भी सुनी और कामिल अली आगा साहब की बात भी सुनी। अब 2 सवाल हैं।
दो और उस सवाल के दो सवाल एक है, पहलू दो हैं। पहला ये है कि कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं पंजाब ने तो लेजिस्लेशन कर ली, सिंध ने क्यों नहीं की। और दूसरा जो अशतर औसाफ साहब बात कर रहे हैं कि आप नया वाटर रिकॉर्ड जो है उसकी बहस कर लें, उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन इस वक्त जो सियासी हिजान अंगेज़ी है, कोई आपको दिखाई देता है कोई संजीदा मौजू के ऊपर बात हो सकती है सियासी जमातों के माबैन? देखें, मैं इस वक्त इस पोजीशन में शायद हूँ कि मुझे नहीं पता कि सिंध में इस पर कानून साजी हुई या नहीं, क्योंकि दूसरी बात यह है, देखिए कानून साजी होती है चोरी पे नहीं, वो तो एक इशू है कि वहाँ पर चोरी हो रहा है, वो सुबह को काम है चोरी कंट्रोल करेंगे और बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो मेरे हिस्से का पानी मुझे मिलेगा, फिर उसके बाद ये इशू चलेगा कि मैं पानी चोरी हो रहा है या नहीं। दूसरी बात, कामिल अली साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये नया वाटर रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन कामिल अली आगा साहब बता दें कि इस पीटीआई हुकूमत के साथ कौन बैठने को तैयार है। आपके अपने भी रिजर्वेशन थे, हैं नहीं हैं, वो अपनी जगह पे हैं, इनके अपने इत्यादियों का मसला है। मतलब ये हुकूमत जब सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं करते अपने टाइम के ऊपर, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें पूरी नहीं करती हैं। केपी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो खला पैदा हो गया है, क्योंकि केपी में पोजीशन ये है कि आपकी कैबिनेट जो है 18th अमेंडमेंट के बाद 11% होनी चाहिए, वो 11% क्रॉस कर चुकी है। हमारे गवर्नर और सीएम ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, तो आप वाटर रिकॉर्ड की यहाँ पर बात करते हैं। फिर जब इन्होंने कहा कि नया वाटर रिकॉर्ड, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि ये सिंध पे भी बात हो गई है, पंजाब में भी ये चीज है। मैं तो कहा कि केपी को तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक नहीं दिया गया इस मुल्क की तरफ से, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था वो नहीं बना, जो केपी के पार्टी की यूटिलाइजेशन है। तो ये चीजें बहुत बड़ी चीजें जिसपे इस वक्त जो ये सिचुएशन है, इस पे वफाकी हुकूमत को रोल प्ले करना चाहिए। चारों सूबों का काम है, कौन करता है? वफाकी करता है, बड़ा भाई करता है, वफाक बिठाता है। चारों सूबों को वफाक भी बिठाना है, और वफाक तो जो है वो कहता है कि नहीं लड़ाई हो और ये सूबे लड़ते रहे, हमारी हुकूमत की तरफ ध्यान ना हो और ये पानी के ऊपर जो है ये सूबे लड़ना शुरू कर दें। हम कभी भी लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अफ़ाम और तफ़हीम के साथ ये मसले वफाक बैठे और वफाक जो है इसमें रोल प्ले करे और चारों सूबों के मसाइल जो हैं। अच्छा, चौथे सूबे का मुझे नहीं पता बलूचिस्तान का इशू है या नहीं है, लेकिन 3 सूबों के इशू हैं। पंजाब का भी होगा, केपी का बहुत बड़ा इशू है, सिंध का भी इशू है। तो ये इशू जो है वफाक के, और मैं कामिल आगा साहब से कहूँगा कि ये अपने इत्तेहादियों को, पीटीआई की इत्तेहादियों को समझाएं अगर वो समझ सकते हैं, इनकी जबान शायद वो समझ जाएं कि ये चीज़ें जो है लड़ाई से नहीं हल होती। मैं आता हूँ फैसल साहब। अब इसमें कामिल अली आगा साहब, एक बात तो मैं फैसल करीम साहब से इत्तफाक करूँगा कि हुकूमत आपकी ज़ुबान समझती है। आप जब समझाना चाहते हैं जो भी बात, वो उनकी समझ में आ जाती है। तो ये तो बड़े संजीदा मसाइल हैं, इसके ऊपर भी कोई इसमें कोई शक नहीं जी। ये जितने भी मामला होता है, मैं समझ अगर इनको पॉलिटिसाइज करने की बजाय एक स्पिरिट मौजूद हो जिसमें कोई शुबा नहीं कि पीपल्स पार्टी के अंदर मेजॉरिटी इस नवीयत की है कि वो पॉलिटिकल रिजॉल्व की तरफ चली जाती है और कोशिश करती है और संजीदगी भी दिखा देती है, तो ये माहौल बनाना जो है बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ इस माहौल के अंदर पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हम अयानत करेंगे, ये बड़ा संजीदा मसला है, और मैं समझता हूँ कि ये नया कोड ये इस किस्म की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप ये नहीं समझते जो मौजूदा हालात है उसमें जरा एक दफ़ा रिविजिट तो करें कि क्या सूरत हाल है। मिल बैठना बहुत ज़रूरी है। ये जो 92 का वाटर कोड था, ये इतना मैं समझता हूँ कि इतने बेहतर लोग थे जिन्होंने किया, इतने संजीदा लोग थे जिन्होंने किया। मेरे नज़दीक तो वो असल रिजॉल्व हो चुका हुआ है, उसके ऊपर ये आज जो कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि जी केपीके का हिस्सा जो है वो नहीं मिला, वो कहाँ से निकला? वो भी तो निकला ना 92 के अकॉर्ड से। तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो पानी आ रहा है ऊपर से, उस पहली इससे बड़ी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की अशतर साहब ने कि हमने वाटर रिजर्व्स जो हैं वो बनाए ही नहीं। हम तो छोटे छोटे इतने बनाते हैं कि इसके अंदर लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा, मैं कामिल अली आगा साहब आता हूं। इसके अलावा बड़े बनने चाहिए थे। लेकिन मैं आता हूं, यहीं से लेते हैं। एक जो पानी आ रहा है, हाँ, उसकी तकसीम बड़ी सिंपल बात है, जो तय हो चुका है मामला कि टेलीमेट्री निज़ाम कायम कर दिया जाएगा
वो शुरू हुआ, उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो गया, उसके बाद उसको पता नहीं किस करप्शन की नज़र कर दिया गया, उसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब अशतर उसाफ साहब, आपने कामिल अली आगा साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं नए वाटर रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। 92 में जाहिर है उस वक़्त वाक़तन ये पानी का मसला जो था, ये एक बड़ा कारनामा था जो हल हुआ और बड़े अच्छे तरीके से ये हल हुआ। अगर हम नए वाटर रिकॉर्ड की तरफ जाएंगे तो हम तो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल देंगे। आप समझते हैं कि उसकी रूह के मुताबिक ही अगर अमल कर लिया जाए तो मसाइल हल होते हैं? जी, मैं अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि इट इज नॉट द ऑपोजिशन और एनी पार्टी इन द ऑपोजिशन जिसको दचक दिखानी होती है। और याद रखिए कि इट इज ऑलवेज द गवर्नमेंट, इट इज द ओनर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्योंकि वो हुकूमत सारे मुल्क की हुकूमत होती है। ऑपोजिशन में दे आर ऑपोजिशन पार्टीज एंड दे डू नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो जिसके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उसको पहल करना है। ये वक्त आ गया है न सिर्फ वाटर इश्यूज के ऊपर बल्कि हर जो हमारी मुमलिकत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनके ऊपर ग्रैंड डायलॉग करने का। आपके प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम्स में बारहा कह चुका हूँ, मेरी जो स्पीचेस हैं उसमें भी मैं ये बात कर चुका हुआ हूँ कि देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन नेशनल इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। हम तय करें ये तमाम इश्यूज हैं जिनको अगर आपने नया रिकॉर्ड नहीं करना तो भाई उसको रिव्यू तो कर सकते हैं ना। के अंदर अगर कोई किसी किस्म की प्लीज हेयर एवरीबडी आउट, एक दूसरे के साथ जब हम सुनते हैं एक दूसरे की बात को तो कलेक्टिव विजडम मिलती है। कलेक्टिव विजडम से मुल्क चलाए जाते हैं, ना कि अथॉरिटेरियन या डिक्टेटरशिप से या इस तरह। और मैं समझता हूँ ये भी कि क्यों एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और जहाँ पे ऐसा इशू आता है वहाँ पे क्यू लीग जो है पीटीआई को मनवा भी लेती है। तो आपके तवसत से मैं कामिल अली आगा साहब से कहूँगा कि अपना रोल प्ले करें और इस मामले को सुलझाने में एक पुल का जो है वो रोल प्ले करें। अच्छा, अब अशतर उसाफ साहब, एक सवाल जो है फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये फरमा दीजिए कि आप कह रहे हैं कि 92 का रिकॉर्ड जो है उसको रिव्यू किया जा सकता है। आपके ख्याल में, आप चूँकि अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, आपके ख्याल में उसके अंदर रिव्यू की कोई ज़रूरत है? क्योंकि पानी की तो इजाफा तो हुआ नहीं है, अगर हुई होगी तो कमी ही हुई होगी, तो उसमें अंदर आपको दिखाई देता है कि कोई रिव्यू की ज़रूरत है? मैं अर्ज करूँ, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है यूजेज के साथ। और जो आपका यूजेज है वो उसके लिए आपको क्वांटिफाई करना है और हर साल या उसमें कमी होगी या उसमें बढ़ोतरी होगी। तो एक तो वो पहलू हो गया। दूसरा, जब आपके जो इनपुट्स हैं, जब आपका पानी आता है, और याद रखिए कि एपीके और अपर राइपेरियन हैं और पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स सेम, तो और बलूचिस्तान के लिए भी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो हैं उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके पास 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। आप एक तो सेटेलाइट के ज़रिए इमेजरी करते हैं, उसके ज़रिए हो सकता है। दूसरा, आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर मेजरमेंट के ज़राए हैं। और तीसरा, आपके जो है वो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने एरियाज जो हैं वो ज़ेरे काश्त हैं और वो नीड बेसिस पे उसके अंदर एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं।
इसलिए मैं ये कह रहा था कि देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर रिव्यू। अच्छा, अब इसमें फैसल साहब ये फरमाइएगा कि ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ें, आपको क्या दिखाई देता है कि अब पार्लियामेंट की सियासत जो है वो और होगी और जो बाहर स्ट्रीट की सियासत है वो और होगी? वहाँ पे पीडीएम अपनी तरफ पे खेलेगी, आपका रवैया जो है वो क्या होता है, ये बात की बात है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा कोई एक्टिव रोल अदा करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बजट के बाद पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? ये जो हालिया मुलाकातें हुई हैं इनके अंदर इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए नदीम भाई, हमें ये नहीं पता कि हमारे जो PMLN के जो दोस्त हैं वो पंजाब में अदम एतमाद से क्यों कतराते हैं और क्यों नहीं करना चाहते। उसकी दूसरी बात तो मरीम नवाज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी कह दी थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, मेरी ख्वाहिश है और मेरी जमात की ख्वाहिश है। तो तुमने क्लियर कर दिया कि वो इनको 5 साल पूरे देना चाहते हैं। अब जहाँ तक पार्लियामेंट की अपोजिशन की बात है, देखिए हम तो अभी पहले भी कहते थे और अभी भी कहते हैं कि हम तो हमारे दरवाजे हर अपोजिशन जमात के लिए खुले हैं और पार्लियामेंट में एक मजबूत अपोजिशन होनी चाहिए। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम का अपना एक अपनी राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीडीएम तो अभी रह नहीं गई, क्योंकि जब 2 पार्टियां पीडीएम की है वो 10 पार्टियों का एक इत्तेहाद था। एक पार्टी वॉकआउट करके एक ने एहतजाज इस्तीफे दिए, 2 पार्टियां अगर ना हो तो यह हमख्याल ग्रुप हो सकता है, पीडीएम नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता कि ये अदम एतमाद की तहरीक की तरफ आना चाहते हैं और इनकी मिशन के लिए है, क्योंकि अगर आप देखें जो एक्शन प्लान हमने पीडीएम को दिया था, जो सेनेट के इलेक्शन तक आया, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक थी, लेकिन अचानक लॉन्ग मार्च के साथ जो है PMLN ने और JUI ने कहा नहीं आप इस्तीफे भी साथ देते। जब एक चीज जमहूरी तरीके से हो सकती है, हमारे जमहूरी हक है कि हम अदम एतमाद की तहरीक करते हैं, और अगर आप जमहूरी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते हैं तो आप इस्तीफों पे क्यों आप मतलब है बात करने की आप इस्तीफे देते हैं? वो तो हमने कहा था ये लास्ट ऑप्शन होगी। नहीं, इसका नहीं फैसल साहब, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज के मामले से तो अलग हो गई, तो ये तो फिर हुकूमत जो है ये अपना 2023 का फिर इंतज़ार करें सब मिलके। देखें, एहतजाज तब अपनी जगह पे पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज अपने लेवल पे बिल्कुल करेगी, लेकिन जो पीडीएम की बात है, हमारे रिजर्वेशन है पर, जब तक वो रिजर्वेशन दूर नहीं होती हम किसी के डिक्टेशन पे तो नहीं जा सकते। हम किसी की ज़ेली जमात तो नहीं है कि कोई आए और हमें डिक्टेट करे कि आप लोगों ने इस तरीके से एहतजाज करना और इस तरीके से इस पीडीएम में रहना है, तो वो चीज़ तो पीपल्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमारी CC की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारी रिजर्वेशन थी, जब तक पीडीएम वो रिजर्वेशन दूर नहीं करती उनकी जमातें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कह दिया कि हमें कोई शौक नहीं है पीडीएम में, नाम दरखास्त लेके खड़े हैं दरवाजे पे कि हमें पीडीएम में शामिल किया जाए या ये किया जाए या वो किया जाए। हमेशा अगर डिस्कशन होती है तो उस तरफ से होती है, कभी नून वाले बयान दे देते हैं, कभी जो है वो JUI वाले बयान देते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप ऐसे, हमने तो एक पॉइंट। ठीक है, मैं फैसल साहब आता हूँ जी, मैं आता हूँ अब इस कामिल अली साहब, इस सारी सूरत हाल से तो मुस्लिम लीग काफ जो है वो सबसे ज़्यादा मज़े में। देखें, ये जो जितनी साजिशी सियासत होती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडरशिप कभी उसके अंदर शामिल नहीं रही। ये आप हिस्ट्री उठा के देख लें, फैक्चुअल पोजीशन पे जाके देख लें, कोई किसी इंट्रीग का हिस्सा चौधरी साहबान या उनकी इस वक्त तो आपको हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, आप तो मौज में हैं सर, आराम से आपका देखें, अगर मौज अल्लाह मियां देता है तो वो तो एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन हम किसी साजिश के ज़रिए किसी एंजॉयमेंट के अंदर नहीं शामिल होना चाहते, ना होंगे, ना हमारा रवैया रहा है कभी। रही बात अहमियत की और अफादियत की, ज़ाहिर है सेंटिटी जिस भी लीडरशिप की होगी उसकी हैसियत तो कायम रहेगी। ये अल्लाह पाक का जो है एक कामिल अली आगा साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, जहांगीर तरीन फैक्टर आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में कितना अहम हो सकता है और कितना डैमेजिंग हो सकता है? देखें, ये मामला जो है इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं कि अगर इसको मिस हैंडल किया गया और इसको इसके ऊपर मजबूत ग्रिप के साथ इसको रिजॉल्व ना किया गया तो PTI के लिए
ये मैं समझता हूँ कि एक चैलेंज बन सकता है। अगर वो सेंसिबली इसको रिजॉल्व कर लें और पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल में ये कोई मसला भी नहीं है। सेंसिबल रिजॉल्व क्या है? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दें। इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर तरीन एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, समझदार आदमी है। वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो फिल वक्त फ़ायदे में हो और अल्टीमेटली नुकसान में हो। वो कारोबारी बंदा भी है और बड़ी साइंटिफिक तरीके से वो कारोबार करता है और एक कामयाब ताजर है और कामयाब सनतकार भी है, कामयाब एग्रीकल्चरिस्ट भी है, वो समझदार पॉलिटिशियन भी है। तो वो ऐसा काम तो मुझे नहीं नज़र आता कि वो कुछ जल्दी में ऐसा काम कर देगा कि जिससे फौरी फ़ायदा हो जाए और बाद में उसको नुकसान हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इन सारी बातों का उसको फ़ायदा बाद में कम होगा। उसका सर्वाइवल मेरे नज़दीक पीटीआई में बेहतर है और वो बड़े सोच समझ के पत्ते अपने खेल रहा है और पत्ते शो करा रहा है। तो ये तो अब पीटीआई की लीडरशिप पे है कि वो उसको क्या करती है। अब इसमें अशतर रसाफ साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि एक ग्रुप तो तश्कील पा गया, बजट का इजलास भी आ रहा है, आपको कोई आईनी बहरान इसमें दिखाई देता है? नहीं, इसमें कोई आईनी बहरान नहीं, क्योंकि और बहुत सारे बहरान चले आ रहे हैं और उन बहरानों में से एक बहरान आपका इकोनॉमिक बहरान है, दूसरा आपका बहरान चल रहा है मैनेजमेंट का, तीसरा बहरान आपका चल रहा है गवर्नेंस का। तो आईनी बहरान तो उस वक्त आएगा ना जब के अंदर कोई आईनी इश्यूज आएंगे। ये तो बेसिक इश्यूज हैं, इसमें एक नहायत नालायकी के जरिए ये सारा सिलसिले को हैंडल किया जा रहा है। जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है, नो कॉन्फिडेंस कभी भी आ सकता है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीडीएम की बात है तो याद रखें, हिस्ट्री हमें बताती है कि पॉलिटिक्स जो है वो ट्रेंड बेड फेलोज बनाती है। कल के दुश्मन आज के हलीफ होते हैं। तो मुझे कोई अचंभे की बात नजर नहीं आएगी कल को ये सब इकट्ठे हो जाए या कल को सब जो है वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा हो जाए। मैं फिर एक बात तो रिपीट करूंगा कि अपार्ट नेशनल इंटरेस्ट को हर पार्टी को मरूज़ खातिर रखना चाहिए। जो हमारा मुल्क इस वक्त भाग पे आया हुआ है, हम इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ न कहीं चले जाएं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। देखिए, आप एक न्यूक्लियर पावर है, आपकी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। ये दोनों बातें इंटरनेशनली लोगों को खटकती हैं और वो पूरी कोशिश है, मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि आप जब भी मुस्तहकम होने लगते हैं आपको किसी न किसी तरीके से वापस धकेल दिया जाता है इकोनॉमिक सिचुएशन में जहां पे आपको मुश्किलात आ जाती है। मैं अशतर साहब आता हूँ। अब इसमें फैसल किन कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप ये समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो इस सारी तलखी के बाद जो हुई है और शायद आगे मज़ीद भी हो, आप पीडीएम को हम ख्याल जमाते कह लें, वो तो अपने आप को पीडीएम ही कह रहे हैं वहाँ से, तो क्या आप शहबाज शरीफ साहब को बहैसियत अपोजिशन लीडर चैलेंज करेंगे पार्लियामेंट में कि उनके पीछे ही चलेंगे? नहीं जी भाई, देखें पीएमएलएन जो है वो जो है लोअर हाउस में नेशनल असेंबली में उनके पास अपोजिशन में सबसे ज्यादा मतलब है कि वोट हैं, मतलब है कि जो पार्टीज में अपोजिशन पार्टीज में सबसे ज्यादा नंबर्स उनके पास हैं। तो हम उनको क्यों चैलेंज करें, वो अपोजिशन लीडर है, हमने कभी उनको चैलेंज नहीं किया और तो हक बनता है क्योंकि वो अपोजिशन में मतलब है कि नंबर उनके ज्यादा हैं। तो ये चीजें जो है वो पीडीएम तो वो कह सकते हैं, हमें तो वो कहते हैं कि आप गैर संजीदा हैं, ये हैं,
लेकिन वही गैर संजीदा लीडरशिप ने किसी बुलाई, उन्होंने ही पीडीएम की बुनियाद रखवाई, वरना संजीदा लीडर पहले रखवा लेते जो संजीदा अपने आप को कहते हैं कि बहुत संजीदा है। अब वो कहलवाए अपने आप को, हम तो नहीं कहते कि वो अपने आप को ना कहलवाए, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा ये था कि माजी में भी इतिहाद बने थे, जैसे MRD बना था, ARD बनी थी, बाकी इतिहाद बने थे, ये भी बनी थी, पीडीएम बनी थी, लेकिन इसमें अब दो जमातें नहीं है, इसलिए वो पीडीएम नहीं है, कोई और नाम अगर दे दें या फिर रिव्यू कर लें तो उसको और बात है। लेकिन ये चीजें जो है अब फ्यूचर में देखें, हमने अभी पहले भी कहा है कि हम संजीदा पॉलिटिक्स करते हैं। हम मुझे ये नहीं पता कि हमारे जो इत्तेहादी हैं JUI और PMLN वो अदम एतमाद से क्यों कतराते हैं, या हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। असल में वो कतराते इसलिए हैं फैसल करीम कुंडी साहब के यहाँ पे सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में वो मिसाल देते हैं क्या हुआ, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में तो वोट ले गए, सेनेट में पहुँचे तो वहाँ क्या सूरत हाल हुई। तो अब इससे तो फिर डर लगता ही है कि नहीं लगना चाहिए। देखिए सियासत करता है ज़्यादा है, ठीक है, डरना तो नहीं है, सियासत में तो आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये नहीं पता नहीं फैसला तो आप बोल्ड कर लें, लेकिन निकले पिटारी में से कुछ और तो फिर उसका क्या बनेगा। अब कौमी असम्बली में सेनेटर बने, हुकूमत को शिकस्त दी, उनके 7 वोटों का इशू हुआ, हम कोर्ट में गए हुआ और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोर्ट में इंशाल्लाह हमें जो है वो हमारे हक में फैसला होगा। माजी में भी ये सेनेटर रहे हैं, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनके हक में फैसला होगा। चलो उनके हक में फैसला हो जाएगा, फिर अदम एतमाद करेंगे, इसके बाद ये कहेंगे कि नहीं अभी भी हम अदम एतमाद करने के लिए नहीं कह रहे। फैसल साहब मेरे पास चूँकि कामिल अली आगा साहब हैं, ये वकील भी हैं, फैसल साहब कह रहे हैं हमने मुकदमा किया हुआ है, वोट हमारे दुरुस्त हैं जो पढ़े हैं। ये मुकदमा मेरे ख्याल में किया भी इसीलिए हुआ है कि ये कभी लगे ना, क्योंकि असल बात तो ये है कि ये पीपल्स पार्टी बड़ी समझदारी की पॉलिटिक्स करती है। उन्होंने अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर बनवा लिया, उसको मनवाना भी है। अब मेरी बात पे गौर करें, और मनवाया कैसे जाएगा कि शहबाज शरीफ को तो इन्होंने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में माना हुआ है, अब थोड़ी डिस्टेंस हुआ है तो उसका फ़ायदा भी पीपल पार्टी उठाएगी, उनके करीब जाएगी, कौमी असम्बली के अंदर उनको मान लेगी, दोबारा से तस्लीम कर लेगी, और इधर अपना अपोजिशन लीडर जो है जिसको ये तस्लीम नहीं कर रहे, अलहदा बेंचेस मांगे हुए थे, उसको तस्लीम करवा लेंगे। और ये मेरी बात लिख लें, ये कामयाबी है, पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स खेलते हैं, अच्छे तरीके से खेलते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये एक दूसरे के साथ सिंसियर है, तो ये भी मेरी बात लिख लें कि ना कभी थे ना कभी होंगे। ये इनकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। कभी वो पीडीएम बना के फ़ायदा उठा लेते हैं पीपल पार्टी वाले, कभी वो अब रियलाइज़ कर गए हैं कि पीपल पार्टी शामिल होगी तो फिर कहीं हमें धोखा ना दे दे। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि पीडीएम को हमने खुद चलाना है और ख़ुद ही फ़ायदे लेने हैं। और फ़ायदे क्या होते हैं? डीलें होती हैं, डीलें होती रही हैं, होती रही हैं, हुई हैं और फिर भी होती रहेंगी। अच्छा, इसमें अब अशतर साफ साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या इसके अंदर दिखाई देता है, ये जो सेनेट के हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब केस की बात कर रहे थे, मतलब इसके अंदर के कोई जान है कि बस ये बकौल कामिल अली आगा ना लगने के लिए किया गया है? ना लगने के लिए नहीं किए जाते, केस तो जीतने के लिए किए जाते हैं। और लेकिन जो अशरफ दोबारा बताएं, मैं गलत कह रहा हूं बात? आपने दिल के ऊपर हाथ रख के कई केसेस लगाए इसलिए जाते हैं कि ना कभी लगेंगे ना कभी फैसला होगा। जी अशरफ साहब, ये कई केसेस लगाए इसीलिए जाते हैं कि पता होता है कि मेरे पास आखिरी मिनट है, जवाब दे लें। जी अशरफ साहब। जी, मैं कामिल अली आगा साहब का भी जवाब दूंगा, और वो पहले उनकी बात का जवाब दे दूं। केसेस किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चैलेंज। अगर आप किसी बात को मान जाएं तो फिर आप केस नहीं करते। और एक और भी इसका जरिया होता है पॉलिटिकल, आप लोगों को बताते हैं कि आप मुतफिक नहीं हैं जो फैसला आ चुका है,
एक पोलिंग प्रोसेस में। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो ये है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो एक बहुत पिवटल रोल प्ले करता है, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को जेल में रखा गया कि वो अपना रोल प्ले न करते। अब जब वो वापस आ गए हैं तो उन शहबाज शरीफ साहब को भी और हमजा को भी ये सारे फैसले आते हैं किस तरीके से अलायंसेस बनाने हैं, किस तरीके से मामले को आगे लेके चलना है। और मुझे कोई काम नहीं कहने से कि आज के हरीफ कल के हरीफ बन जाते हैं। मेरे असल में प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया फैसल कीम कुंडी साहब, और बहुत शुक्रिया अशतर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।